यहाँ पे बांग्लादेश है जो ब्यूटीफुल कंट्री नहीं है, हम उसको नहीं चाहता, बट हमको कश्मीर चाहिए। मुस्लिम तो यहाँ पे भी है, मुस्लिम वहां पे भी है, बट हम लोग हमेशा लड़ता है कि कश्मीर छूट गया, कश्मीर छूट गया, कश्मीर छूट गया। वेलकम टू 4W एनालिसिस। और आज का जो विषय जो है, शाह स्लैम्स नेहरूज ब्लंडर एज टू बिल्ड ऑन जेके पास बाय लोकसभा। 1947 के पहले जो चल रहा था, और उसके बाद में जब एक वॉर भी हो चुका था, और जब ये हमारा आर्मी विन भी हो रहा था कि कश्मीर को पूरा लेने के लिए, तब नेहरू ने ऐसा कहना है कि नेहरू का कहना है कि हम लोग उसको प्रेस बिट के ऊपर से चल के हम लोग कोशिश करेंगे। और ये है गलती हो गया कि हम लोग उसको पूरा कैप्चर करने का था, पूरा कश्मीर को हम लोग अपने हाथ में ले लेने का था। सबसे पहले अपने को ये पीछे थोड़ा जाना है और देखना पड़ेगा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान बना क्यों। इंडिया और पाकिस्तान बनने का कोई कारण हो सकता है। पूरा जो देश जो था वो इंडिया था। इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ कश्मीर, इट कंप्राइज ऑफ इंडिया, मेन इंडिया, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है। ये सब पूरे के पूरे जो है वो इंडिया के अंडर में आया था। ऐसा क्या बात हुआ था कि भाई विभाजन होना था। इतिहास में हमें सिखाया गया था कि भाई जिन्ना जो है उन्होंने बोला कि भाई हमारे को तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, और मुसलमान जो है उसको अलग से देश चाहिए। ये ऐसा हमें सिखाया गया। क्या सही है क्या झूठ है वो अपन उसके हम लोग एनालाइज बाद में करेंगे। सवाल ये है कि बंटवारा हुआ, जब बंटवारा हुआ था तब बंटवारा किस तरह से हुआ था। बंटवारा होने के लिए उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और उन्होंने करके वो भी उसने बना के एक लाइन काट के उसने बोला ये भाग का ये साइड पे रेडिफ लाइन का जो ये साइड का जो है वो ये साइड पे पाकिस्तान, ये जो एक छोटे से जो भाग है उसको काट के ले लिया और ये है ईस्ट पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। पाकिस्तान दो जगह पे हो गया और इंडिया बीच में हो गया। यानी कि यहाँ पे भी हुकूमत पाकिस्तान का ही था और यहाँ पे भी हुकूमत जो पाकिस्तान का ही था। वो नाम के लिए खाली ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, तो उसकी पार्लियामेंट के हिसाब से वो पूरा एक ही जगह से गवर्न हो जाता था। ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ का कुछ एक अलग शासन था। नो, शासन बाद में बना 1974 का वॉर के बाद में, जब इंदिरा गांधी ने जीत के उसको बाद में आजाद किया। अभी सवाल ये है, दो लड़ाई हुई थी। एक 1974 में जो हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई किया, और हम लोग ने वो 1971 सॉरी, और वो हम लोग ने लड़के हमने बांग्लादेश को उठा लिया, और बांग्लादेश को जीतने के बाद में हमने उसको आजाद किया। हमारा कहना है इस माध्यम का थ्रू से कि इस वक्त में जो भी रूलिंग पार्टी है उन लोगों को वो पुराना हिस्सा जो कश्मीर के बारे में उसके बारे में उनको डिस्कस करना है। वो ये नहीं बोल रहे कि भाई जब हम लोग जीता था, जब पाकिस्तान से हम लोग लड़ाई करके 1971 में हम लोग ने बांग्लादेश को क्रिएट हुआ, तो बांग्लादेश होने के बाद में हमने उसको इंडिया में क्यों नहीं लिया। ये बात तो सब पॉलिटिकल पार्टी साइलेंट है। हम जीता हुआ चीज को हमने छोड़ दिया, ये बात सही है ना। हम पाकिस्तान को जब हराया तो ये पूरा का पूरा हमने ले लिया, और जब पूरा का पूरा हमने बांग्लादेश को ले लिया, तो हमने बांग्लादेश को क्यों नहीं इंडिया का एक पार्ट बनाया और ग्रेटर बंगाल बनाया। आज वेस्ट बंगाल खाली है, हम लोग ग्रेटर बंगाल बना था, एक बड़ा पार्लियामेंट बन जाता, सीट बन जाता था। लेकिन उस बात के ऊपर सब पेपर साइलेंट है, और आज तक साइलेंट है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भेदभाव उसके अंदर, कोई पॉलिटिकल पार्टी को रेडी नहीं था इस बात को इसको डिस्कस करने के लिए, राइट फ्रॉम 1971। आज ऑपोजिशन जो है वो इसके अंदर रूलिंग पार्टी में आ गया। अब रूलिंग पार्टी का तो काम है तो पूछने के लिए कि भाई कांग्रेस भाई जो आपने उस टाइम पे जब जीता था तब आपने क्यों बांग्लादेश को छोड़ दिया। अखंड भारत जो था, अखंड भारत के बारे में जो विषय जो था, बांग्लादेश हमारा इसके अंदर आना चाहिए था। आपका जो एजेंडा जो है वो है अखंड भारत, और अगर अखंड भारत इसको रियलिटी में अगर एस्टेब्लिश करना है तो पाकिस्तान को तो लेना ही, लेकिन हमारे जो बांग्लादेश जो था वो बांग्लादेश को क्यों नहीं लिया। इस टॉपिक के बाद में सभी साइलेंट है। और आज और कल का पेपर में बोलते हैं कि भाई नेहरू का एक ब्लेंडर था, नेहरू का ब्लेंडर ये था कि उन्होंने जो है कश्मीर को छोड़ दिया, मतलब पूरा का पूरा कश्मीर नहीं लिया, 2/3 खाली ले लिया, 1/3 उधर छोड़ दिया, 2/3 हम लोग ने ले लिया। नसीब है कि 2/3 ले लिया, 1/3 नहीं लिया हमने। उस विषय को इसके साथ में कभी कोई भी जोड़ता नहीं। बड़ा आसान है बोलने के लिए कश्मीर के में आप लोग ने गलत किया, वो गलत हुआ नहीं वहां पे, उसके पीछे कारण है, वो मैं डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में। तो सिंपल है कि अगर बांग्लादेश जीत गया तो बांग्लादेश को हम लोग कब्जा करने का था,
लेकिन इस देश के अंदर किसी को भी बांग्लादेश नहीं चाहिए था, और उसने बोला कि भाई इसको आजाद करके छोड़ दो। अब वहां से हम लोग टॉपिक उठा लेंगे, क्योंकि हमने बैक से हम अभी से लेके बैकवर्ड जाएंगे, रिवर्स में थिंकिंग करेंगे हम। रिवर्स थिंकिंग के अंदर बांग्लादेश को इसलिए हम लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि बांग्लादेश एक पुअर कंट्री था उस टाइम पे, आज नहीं। आज वो रुपया के साथ में वो मुश्किल से 2-4 पैसे से वो पीछे है, और वो बड़े बड़े रुपया की टाका जो है वो एक कुछ दिनों में साथ में होने वाला है। बांग्लादेश ने इतना तरक्की किया 1971 से, हम तो 1947 से लड़ रहे हैं, हमारा रुपया वो वहीं पे है, उनके रुपए बढ़ते जा रहे हैं। टाका, उसको बोले टाका, बांग्लादेश टाका, बीड़ी। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश को हमने कब्जा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम कब्जा करके उसको हमारा देश में ले लेता था तो मुस्लिम का जो संख्या वो बढ़ जाता था, और हमारे यहाँ पे हमको मुस्लिम का संख्या बढ़ाना नहीं था। ऑटोमेटिक पूरा जो जितने जो पॉपुलेशन है बांग्लादेश का वो पूरा मर्ज हो जाता था इंडिया के साथ में। और फिर आप लोग बोलता था कि भाई अभी ये सही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन अगर होता था तो वहां पे हमेशा जो है वो मुस्लिम लीग ही जीता था। आज मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग तो अभी है ही नहीं, कुछ उसका नाम निशान नहीं है कुछ ज्यादा। ओवैसी का है, AIM पार्टी है, वो अभी नया उभरता हुआ पार्टी है, मुस्लिम का कौम के लोग के रक्षा करना या ठेकेदारी लेना। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे हमने बांग्लादेश को इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुस्लिम का पॉपुलेशन यहाँ पे आने वाला था, और मुस्लिम का पॉपुलेशन यहाँ पे आने से संख्या मुस्लिम का ज्यादा बढ़ता था, और लोकसभा के अंदर सीट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू होता था। अब हो सकता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो था मुस्लिम बनता था, हो सकता था। ये नहीं होने की वजह से हम लोग ने डिसाइड किया कि बांग्लादेश को आजाद करके छोड़ दो। ये ही इशू 1947 के पहले भी हुआ था, इसलिए तो बंटवारा हुआ। जिन्ना तो बोला था कि भाई हम लोग रेडी है इंडिया में रहने के लिए। सवाल यह है कि आप एक काम करो, अगर राष्ट्रपति अगर हिंदू रहेगा तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इधर रहेगा, जैसे लेबनान में होता है। लेबनान के अंदर दो पार्टी है, अभी तो लेबनान का तो पूरा नाम निशान भी पूरा बदल गया, और वहां पे अभी पूरा मुस्लिम पार्टी ही हो गया। लेबनान में भी 50-50 था, वहां पे क्रिश्चियन का पॉपुलेशन भी था और मुस्लिम का भी। तो अगर राष्ट्रपति अगर वो ये बनता तो प्राइम मिनिस्टर क्रिश्चियन बन जाता था, अब वाइस वर्सा नेक्स्ट ईयर को रोलिंग करता था। तो इसी साइड का यहाँ पे भी जिन्ना ने बोला कि हमारे को भी रोलिंग में दे दो। तो जिन्ना ने बोला नहीं था कि मुझे बंटवारा चाहिए, ये तो हमको सिखाया गया कि भाई बंटवारा हुआ। जिन्ना बोला हम रहने को साथ में रहने को तैयार है। बट उस टाइम का भाई, जैसे कि मैं गया टाइम पे भी मेरे जो आप मेरा पिछला यूट्यूब का जो ये देखेंगे आप, उसके अंदर ये देखेंगे मैंने एक बार ये भी बोला था कि मुस्लिम का संख्या बढ़ने की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, और अगर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों साथ में हो जाता, इस देश के अंदर कभी भी हिंदू प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता था। इसलिए वो लोग हमने बोला कि भाई हम लोग बंटवारा ले लेगा। और जैसे कि मैंने गया टाइम का मैंने मेरा यूट्यूब का आप चेक करेंगे तो उसके अंदर फर्स्ट पार्लियामेंट के अंदर सब ब्राह्मण लोग थे, मैक्सिमम ब्राह्मण लोग थे हमारा फर्स्ट पार्लियामेंट में। कांग्रेस को बात बोलने की बात है कि भाई बीजेपी अलग है, कांग्रेस में उस टाइम पे ब्राह्मण वाली पार्टी ही था। ये तो अभी बाद में सेक्युलर बन गया, क्योंकि नेहरू का जो थिंकिंग था वो सेक्युलर टाइप का था। बट नेहरू का जो अंडर में जो आदमी लोग थे, जितने जन था, वो सब जाति वाति नहीं था। नेहरू बहुत कोशिश किया कि भाई हम अपना कंट्री को सेक्युलर करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि बंटवारा कर दो। इसलिए अंग्रेज ने बोला कि ठीक है बंटवारा कर दो। अंग्रेजों को कुछ पड़ी भी नहीं था कि किसका बंटवारा करना है क्या नहीं करना। अंग्रेज ने बोला कि हमारा हो गया, जितना चोरी करना था, जितना माल लेने का ले लिया, खत्म हो गया। अब इधर हिंदुस्तान में कुछ बचा नहीं है, इधर आए दिन लड़े होते, चलो निकलता। और आजादी करके दे देता पूरा फुल इंडिया को लेकर, बाकी तुम मरो कुछ भी करो। लेकिन अंग्रेज लोग ने डिसाइड किया कि भाई ये लड़ाई हो जाएगा, बहुत लोग मारा जाएगा। इसलिए उसने बोला कि भाई अपन एक काम करते हैं कि भाई बंटवारा करते हैं, लाइन ड्रॉ करके रख देते, बाकी मुस्लिम इधर का उधर जाओ, उधर की इधर आ जाओ। और होते होते में थोड़ा थोड़ा खून खराबा हो गया, इससे भी ज्यादा खून खराबा होता था। अगर मान लो अगर अंग्रेज बोलता कि भाई जाओ आज से हम आजाद है, खत्म हो गया, आप लोग पूरा देश एक ही है। उस लड़ाई 1947 का जो जितना आदमी लोग जो मरा था, उसका हर साल में इतने आदमी एवरी डे एवरी ईयर मरता था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो हमेशा होता रहता था। और पॉलिटिकल फंड के ऊपर भी लड़ाई होती थी। पॉलिटिकल फंड के ऊपर यह होता था कि भाई पार्लियामेंट के अंदर वहां पे जो अभी 60-40 के परसेंटेज होने ही होना था, वहां पे बराबर में चलता था 50-50% में। और कभी भी हो सकता है कि भाई हिंदू प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनता था। इसलिए वो लोग नहीं बोले कि बंटवारा हुआ था। या अपन ये नहीं बोले थे भाई जिन्ना ने बंटवारा किया या इसने अंग्रेजों ने बंटवारा किया, नहीं। जो भी किया हम लोग ने किया बंटवारा, और हम लोग ने जो भी किया अपने हित में किया। ये मैं नहीं बोलता कि गलत किया, हमने सही किया, बंटवारा किया, सही किया।
हमारा लीडर ने जो बंटवारा किया सही किया। अगर हमारा लीडर बंटवारा नहीं करता था तो आज इस देश के अंदर सब बहुत सारे मुस्लिम का कौम का ये बढ़ जाता। आज भी वैसा भी हिंदुस्तान जो है मुस्लिम का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। पहला इंडोनेशिया आता है, सेकंड इंडिया आता है। और अभी सोचता है दोनों भी अगर जुड़ता था तो इंडिया नंबर 1 पॉपुलेशन होता, सबसे ज्यादा संख्या मुसलमान का जगह संख्या अगर कोई पूरा देश में रहेगा वो हिंदुस्तान में होता था। ये भी बोलता है कि भाई उनकी संख्या हिंदू से ज्यादा होता था ना, हिंदू से कम ही रहता था। बट पूरा विश्व में जितना पॉपुलेशन मुस्लिम पूरी दुनिया में था उतना पॉपुलेशन से ज्यादा हिंदुस्तान में रहता था। इसलिए हम लोग ने बंटवारा लिया था। बंटवारा हमने अपने फायदे के लिए लिया, ये यस हमको करना ही था। अगर हम नहीं करता था आज यहाँ पे हमारा कोई सब इस्लामिक राज भी हो सकता था। जो भी किया नेहरू ने किया, जो भी किया डिसीजन महात्मा गांधी ने उस टाइम पे किया। महात्मा गांधी का तो चलो वो एक अलग ट्रैक पे ही चल रहा था, लेकिन बाकी का जो लीडर जो था वो लोग ने डिसाइड किया था कि बंटवारा ले लो। ये बात अलग है कि अपन बंटवारा लेने का तो जिन्ना के ऊपर अपन बिल फेंक देंगे, और जिन्ना को बना दिया एक बिल बना के जिन्ना के नाम पे दे दिया। जबकि जिन्ना एक बहुत बड़ा एडवोकेट था, वो एडवोकेट तिलक के लिए भी लड़ा, बहुत सारे इंडियन का लीडर्स के लिए लड़ाई किया। सबसे नंबर 1 का उस जमाने का वो वकील था, वो जमाना वो भी सेक्युलर था, लेकिन बाद में उधर अंदर रहने के बाद में वो भी कम्युनल बंद उसको फोर्स किया गया। जिन्ना तो सिगरेट पीने वाला आदमी से, कोट पहनने वाला आदमी में से था, ड्रिंक्स करने वाले में से था, इस्लामी का कोई लक्षण नहीं था उसके लाइफ में। बट उसको बाद में इस्लामिक का रूप दे दिया, उसको एक टोपी वीपी पहनवा के उसको अभी एक मुस्लिम जैसे एक बना दिया, इस्लामिक टाइप का आदमी। तो ये हकीकत है। तो ये जो अब जो शाह जो बोल रहे हैं कि भाई ये नेहरू का ब्लंडर है, ये नेहरू का ब्लंडर नहीं है, ये कोई ब्लंडर नहीं था। आप उसको जोड़ो बंटवारे से, और फिर उसके बाद में हम लोग देखना चाहिए कश्मीर का। जब बंटवारा हुआ था, बंटवारा इस लाइन पे हुआ था, मुस्लिम के राज्य अलग रहेगा और हमारा राज्य अलग होएगा। उस बंटवारा उस लाइन पे हुआ था। तो कश्मीर में कौन था? हिंदू राजा था, जय सिंह था, बट हरि सिंह था। बट इवन अगर राजा अगर वो रहता था, पर उधर की कौम जो है, जो उधर पॉपुलेशन है, वो पूरा मुस्लिम था। और अगर प्लेसिबिलिटी अगर होता था, उसमें अगर वोटिंग अगर हो जाता था तो प्रॉब्लम हो जाता था। और हम उसको कब्जा करना क्यों इसलिए कब्जा करना चाहता था क्योंकि कश्मीर कंसिडर टू बी अ ब्यूटीफुल कंट्री। सिर्फ उसकी ब्यूटी के लिए हम लोग उसको चाहता है। यहाँ पे बांग्लादेश है जो ब्यूटीफुल कंट्री नहीं है, हम उसको नहीं चाहता है, बट हमको कश्मीर चाहिए। मुस्लिम तो यहाँ पे भी है, मुस्लिम वहां पे भी है, पर हम लोग हमेशा लड़ता है कि कश्मीर छूट गया, कश्मीर छूट गया, कश्मीर छूट गया। कश्मीर तो कभी अपना पार्टी नहीं था। अगर स्टार्टिंग में अगर उस प्रिंसिपल पर अगर चले तो नहीं होता था। पर फिर भी हम लोग नेहरू ने उस टाइम पे वॉरियर भेजा, आर्मी भेजा, और हमने कब्जा किया। और एक मांगुली करने के लिए हम लोगों ने बोला कि 1/3 तुमको दे रहे, 2/3 तो हम ले लेंगे, और हम लोगों ने ले लिया। आज कश्मीर में अगर हमारा आदमी घूमता है और नेहरू की वजह से घूमता है, नेहरू की वजह से। और अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि भाई कुछ बनाना है तो लगाओ वॉर और लड़ाओ और ले लो पूरा कश्मीर का, पाकिस्तान भी ले लो। अखंड भारत का तो आपका एजेंडा है, लेकिन आपको पाकिस्तान कभी नहीं लेंगे। यहाँ बांग्लादेश तो हम लोगों ने लेके भी हमने छोड़ दिया। इसी तरह से हम पाकिस्तान से जीतने के बाद भी छोड़ दिया। लाहौर तक तो हमारा आर्मी चले गए थे 1971 के अंदर, बाद में हमने छोड़ दिया, बैक आ गया, बैक टू नॉर्मल लाइन गया। हमें चाहिए नहीं हो, क्योंकि हमारा फाउंडिंग फादर्स जो है वो इंटेलिजेंट था। नेहरू के टाइम पे जितने जो लोग था दिमाग वाले थे, नोडा लोग सब ब्राह्मण लोग थे, सब ब्राह्मण लोग थे, लेकिन ब्राह्मण लोग का दिमाग का तो हम लोग उसको दाद देना चाहिए। देवर इंटेलिजेंट पीपल, उन्होंने बराबर से सुना और उन्होंने बराबर से डिसीजन लिया। बीजेपी तो आज पैदा हुआ, कांग्रेस तो उस टाइम पे था, ब्राह्मणवादी तो कांग्रेस में था। ब्राह्मण का पार्टी कौन सा था? कोई दूसरा पार्टी नहीं था। ब्राह्मण का पार्टी सिर्फ वही था, कांग्रेस ही था। ठीक है, आप पहला पार्लियामेंट खोलो, ओपन करो और सबका नाम निकालो और सबका नाम चेक करो, सबका सब ब्राह्मण मिलेगा। और उन्होंने बराबर से डिसाइड किया हिंदू राज जो है हिंदू का ही राज होने चाहिए, वहां पे पीएम हिंदू होने चाहिए। और नेहरू ने बराबर बोला था कि भाई पीएम तो मैं ही होएगा, मैं बोले तो हिंदू है, मैं बोले तो हिंदू है। इसलिए उसने जिन्ना को बोला कि तू नहीं बन सकता है। तो जिन्ना ने बोला कि ठीक है मैं पीएम नहीं बनता, राष्ट्रपति तो बना, 50-50 करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन में अगर गिनती करेगा, हम लोग आपस में अभी भी 30-70 चल रहा है, उस टाइम पे तो 60-40 चल रहा था, और लगभग 50-50 चलने वाला था आज का तारीख के हिसाब से। तो इसके लिए ये बोला जाता है कि अगर आप बोलता है कि नेहरू ने गलत किया, नेहरू ने गलत नहीं किया। नेहरू ने बोला कि भाई मुस्लिम लोग को हटा दो। नेहरू का खाली एक ही गलती ये हुआ है, लेकिन वो इंसानियत का वजह से किया। उसने बोला जो मुस्लिम इधर रहना चाहता है वो वहीं पे रहे, ये उसका बड़ापन था, और उसने वो मुस्लिम लोग को छोड़ दिया, बोला यहीं पे। क्योंकि नेहरू जानता था कि जो मुस्लिम जो यहाँ पे रहवासी है वो रियल में मुस्लिम नहीं है, वो लोग दलित जाति से आता है।
इसलिए उसने बोला ये हमारा जात का है। आज वो लोग अलग धर्म लिया क्योंकि हमारी गलती है कि हमने वो लोग को जातिवादी में चौथा दर्जा दे दिया और दलित बना के बाहर छोड़ दिया। और वो लोग ने दलित लोगों ने क्या किया, दलित आधा बन गया मुस्लिम, आधा बन गया क्रिश्चियन और बाकी का बन गया बुद्धिस्ट, कोई हिंदू नहीं बना। तो इसलिए मेरे भाई इस माध्यम का ये बोलना है कि अगर आप बोलते हैं कि भाई नेहरू ने जो गलत किया ये गलत है, नेहरू ने कोई गलती नहीं किया। मैं कोई कांग्रेसवादी नहीं हूं, मैं कोई ये पार्टी पक्ष नहीं है। मैं खाली ये बताना चाहता है कि फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स यहाँ पे है। इस फैक्ट्स के बारे में, वाई के बारे में आपको कोई पूछता ही नहीं। पेपर तो खाली छाप देता है, भाई इसने बोल दिया, ये पेपर को क्या है, जिसने भाषण दिया उसने लिख दिया और लगा दिया। जर्नलिस्ट का काम है इन्वेस्टिगेट करने का, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तब तक वो लिखना नहीं चाहिए। बट फिर बाद में एक अलग एक राय है कि भाई जर्नलिस्ट का काम है खाली भाई जो हुआ वो लिखने का, अपना दिमाग नहीं लगाने। तो अगर वो दिमाग अगर जर्नलिस्ट नहीं लगाता तो फिर उसमें क्या होगा, हमारे जैसे चैनल जो है वो हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। और हमारा दिमाग नहीं लगाता है, हमारा दिमाग ये पेपर के ऊपर होता है, हम अपना खुद का दिमाग नहीं लगाता है। हम वही दिमाग लगाता है जो अपने को दिखता है, और जो आपको नहीं दिखता है वो हमको दिखता है, वो हम आपको मैं बता रहा हूं। बाकी ऐसा नहीं कि मैं मेरे घर से छाप के लेके आया, कि मेरा कोई घर का चीज नहीं है। जो भी है हकीकत हुआ, बांग्लादेश बना, बांग्लादेश को हम लोगों ने छोड़ दिया, इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया। अब उधर अपन नहीं बोलेंगे कि बांग्लादेश को आपने गलती किया, अपन बांग्लादेश जीता था, अपन को रखने का था बांग्लादेश, ये नहीं बोलता हम लोग। इसका मतलब ये है कि कश्मीर भी उस टाइम पे मुस्लिम का था, मुस्लिम वहां पे था, मुस्लिम यहां पे भी था। फिर तो भी नेहरू ने लड़के वो ले लिया, 3/4 ले लिया, वरना पूरा का पूरा वो आजाद हो जाता। कश्मीर का तो आज भी तो लड़ाई है, वो उसको आजाद चाहिए। अगर हमसे भी लेते तो पाकिस्तान में चले जाता, हालांकि वहां पे वो आजाद कश्मीर के नाम से माना जाता है, पार्लियामेंट भी है उनका, कुछ भी जो भी है। पर अभी भी पाकिस्तान तो उसको मैप में ही लेता है। अगर पाकिस्तान का दम है तो पाकिस्तान बोलने से कि भाई ये मैप में से नहीं है, ये आजाद का कश्मीर जो है ये आजाद है। आजादी तो वो भी नहीं दे रहा है, आजादी तो हम भी नहीं देंगे। बट लक अच्छा है कि हमने लड़ाई किया, फौज को भेज दिया और हमने अपना कब्जा कर दिया। अगर प्रेस मीट अगर लिया जाता था, नेहरू ने दिमाग लगाया था, क्योंकि उस टाइम पे यूएन के अंदर यह फैसला हुआ था कि प्रेस मीट लिया जाएगा। और प्रेस मीट लेने के लिए ये ले लिया जाता कि उधर के आदमी लोग को पूछा जाता था कि आपको किधर जाना है, वाई में जाना है कि एक्स में जाना है। और उस टाइम पे लोग उधर का 100% बोलने वाला था कि भाई हमारे को यहाँ पे नहीं लेना है, हमको पाकिस्तान में लेना है। और वो प्रेस मीट अगर होता तो हार जाता था। नेहरू ने टाइम मांग लिया, नेहरू ने देखा कि धीरे धीरे अपन उसको कब्जा करके और ये मैटर को ठंडा कर देंगे, और मैटर को ठंडा कर दिया ना। 1947 का जो इशू है वो आज तक ठंडा ही पड़ा है, ये तो अभी वापस इशू बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दिया तो अपन देखते हैं ना अपन कि अभी पूरा कश्मीर कभी लेते हैं हम लोग। हाँ, वो प्रेस मीट का उधर उस टाइम पे उधर लड़ाई उधर नहीं था। आपको कनेक्शन करना पड़ेगा जूनागढ़ के साथ में। हाँ, जूनागढ़ में जो था राजा जो था वो मुसलमान था, और जूनागढ़ का मुसलमान राजा ने बोला कि हमको पाकिस्तान में जाना था। वो वहां का प्रेस मीट अगर लिया गया था, तो प्रेस मीट अगर लिया था वो लोग बोलते कि हमको यहाँ पे आना है। तो वो जो 1947 में नेहरू को ये डिलेमा था कि क्या करना क्या है। राजा को अगर इधर आए तो पूरा का पूरा राज्य लेना है, कि राजा को उधर जाने का पूरा राज्य उधर जाना है। तो उसको ये दिक्कत हो गया था। ये तो दो राज्य था, कश्मीर और जूनागढ़। बट यहाँ पे हैदराबाद में भी इशू हुआ। हैदराबाद में भी वो राजा ने बोला कि भाई हमको आजादी चाहिए। और अगर वो पूरा मुस्लिम का एरिया था, अगर वो लाइन अगर कटा था कि भाई मुस्लिम के हिसाब से आप लोगों को बंटवारा देना है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता था। अंदर ये सब पॉकेट था। इसी तरह से थोड़ा सा पॉकेट तो यूपी में भी होता था, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि भाई अपना जो बंटवारा था कि भाई सिर्फ ये है कि भाई सीट के हिसाब से होना चाहिए था, और सीट के हिसाब से पॉपुलेशन को कितना पॉपुलेशन कम कर सकता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से लिया। हमने हिंदू का जो जूनागढ़ का पूरा ले लिया, क्योंकि हमको माना कि पूरा हिंदू हमारे साइड में लेगा, वो हिंदुत्व आएगा। बाकी जो बीच में हैदराबाद था, वो हैदराबाद को अपन धीरे धीरे उसको टाइट कर लेगा। आज भी हैदराबाद के अंदर जो अंदर का जो 4 सीट है वो कभी भी दूसरा कोई पार्टी को नहीं मिलता है। वहां पे एआईएम में कोई मिलता है, दूसरी पार्टी को कभी मिलेगा ही नहीं। वो एक साथ है, वो आज भी लोग सोचता है कि वो आजाद है। पर नेहरू ने बराबर से किया, बराबर से उसको हैंडल करके ले लिया और सबको कंट्रोल करके ले लिया, बिना ज्यादा झगड़ा बिगड़ा करके। लाइन ड्रॉ कर दिया, सिंपल लाइन किया, आप उधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, खत्म, मैटर फिनिश। बाकी आपस में उनका लड़ाई हो गया तो, क्योंकि बंटवारे के टाइम पे गुस्सा तो होना है, अपना सब घर भी छोड़ के उधर जाना है, उधर के घर भी छोड़ के इधर आना है, यहाँ का आदमी लोग व्रत करके, उधर के आदमी ने व्रत करके, तो झगड़ा तो होना था। लेकिन ये झगड़ा हमेशा होता था, और ये झगड़ा तो आज भी हो रहा है। आज भी तो जो मेन विषय जो है, हिंदू का प्रॉब्लम क्या है, मुस्लिम है। तो उस दिन का जो मुस्लिम का जो संख्या था वो आज तो और डबल ट्रिपल हो जाता। तो अच्छा हो गया कि भाई नेहरू ने बोल दिया था कि भाई ये बंटवारा कर दो, खत्म कर दो मैटर, मुस्लिम वो साइड पे जाए, मुस्लिम इधर जाए, बाकी को जो है अपने लिए। नेहरू के बाद में आया इंदिरा गांधी ने जब आया था, जब बांग्लादेश आया तो बोला ठीक है, हमको बांग्लादेश को आजाद कर दिया और छोड़ दिया। और अभी कश्मीर की बात है, ठीक है, कश्मीर का 3/4 हिस्सा हमारे पास आ ही गया, तो कोई ब्लंडर नहीं है इसके अंदर। ये हमारा वोटिंग का पैटर्न है।
हमारा सीट है क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम था, उस टाइम पे हम डिक्टेटर नहीं था, और अपन ब्लेम नहीं कर सकते कि जिन्ना ने किया या अंग्रेज ने किया, हम लोगों ने किया, और जो भी किया हम लोगों ने किया सही के लिए, अच्छे के लिए किया, सही के लिए किया। अगर नहीं किया होता तो आज हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हिंदू कभी नहीं आता था। तो इसी माध्यम के थ्रू से मैं आज का ये विषय जो मैंने बता दिया कि भाई नेहरू का ब्लंडर है, तो नेहरू का ब्लंडर किस तरह से हुआ ये मैं बैक में लेना चाहता, क्योंकि इतिहास गवाह है, आपको इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बहुत का जो नया जो जनरेशन को उसको नहीं पता है कि क्या हुआ है, लेकिन हकीकत में अगर आप पढ़ लेगा तो आपको पता चलेगा कि हम किस मोड में हमने बंटवारा लिया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये इतना सिंपल इश्यू नहीं है। तो और जो नेक्स्ट एक और टॉपिक था जो बाबा साहब अम्बेडकर जो पूना पैक्ट के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम वो दूसरे कोई विषय में लेंगे। और टिल देन आपका जो भी राय है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, और हो सकता है कि हम लोग में भेदभाव हो सकता है, कि हमारी सोच में हो सकता है, फिर हमारी सोच में हक है कि भेदभाव रखने के लिए, नो प्रॉब्लम। बट जो भी है, जो फैक्ट्स है, हिस्ट्री का फैक्ट्स है, जो पेपर का फैक्ट्स है, पेपर ने उतना ही डाला जो उसको दिखा, पेपर ने वो चीज नहीं डाला जो उसको नहीं दिखा, और पेपर को अगर दिक्कत भी होगा तो उसको पेपर को पढ़ी नहीं है, वो चीज जानेगा। तो इस माध्यम से हमारा 4W के माध्यम के से हम आपको एनालाइज करके दे दिया, बैक टू फ्रॉम बांग्लादेश टू कश्मीर टू पार्टीशन एंड टू जिन्ना। तो बाय दिस माध्यम के थ्रू से आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी का दोस्तों को भी बताओ कि भाई ऐसा कुछ चैनल चल रहा है, और हर दिन पे एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर है। जो भी टॉपिक है पेपर पे है, पेपर से बात करता हूं मैं, मेरे पास दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं खाली थोड़ा रिसर्च करता हूं, मैं थोड़ा मैं पढ़ लेता हूं, मैं थोड़ा मेरा ज्ञान है, जितना मैंने पढ़ाई किया वो भी मैं लागू करता हूं, और ये पेपर के माध्यम से अलग अलग टाइप का पेपर पढ़ता हूं मैं। तो आप तो ये देख रहे हो कि यहाँ पे इतने तो पेपर तो मेरे पास हमेशा रहता है, तो ये सब पेपर को पढ़ के मैं एनालाइज करता हूँ, और हमारा काम जो है 4W है, और उसमें वाई का एनालाइज करना जरूरी। तो थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड्स।